नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ जेरी हैं। हम लोग इस समय रैनी गांव में हैं, जहां पे सबसे पहले ग्लेशियर फटता है और ग्लेशियर का जो पूरा मलबा है, जो नदी का पूरा मलबा है, वो आगे जाते हुए तपोवन में भी बांध को तोड़ता है। रैनी में भी बांध टूटा हुआ है। ये तो 3 दिन पुरानी 4 दिन पुरानी बातें हो गई, लेकिन अभी जो है अगर आप अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखें तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे बीआरओ लगी हुई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको आगे की सड़कें बनानी है। आईटीबीपी लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगे हैं, कई सारे स्वयंसेवी संस्थान लगे हैं। हमारे साथ बीआरओ के ब्रिगेडियर एस राठौर हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पर खासकर जो बीआरओ का काम है उसकी क्या बढ़त है और क्या परेशानियाँ हैं, इन सारी चीज़ों पर हमें बताने वाले हैं। सर, पहले तो बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, अभी तक का क्या अपडेट है लेटेस्ट? पिछले 3 दिन से जब से आपदा आई है, बीआरओ तुरंत एक्शन में आ गया था। हम अभी दिन एंड रात काम कर रहे हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं देख रहे हैं कितनी मशीन से कम 10-15 मशीनें काम कर रही है। जहाँ आप खड़े हो यहाँ पर बेली ब्रिज लॉन्च करने का हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ बेली ब्रिज लोहे का पुल होता है, जो क्योंकि परमानेंट ब्रिज बनने में टाइम लगता है। ये जो आपदा आई थी उसमें हमारा एक ब्रिज है 90 मीटर स्पान का, जो आप देख रहे हो। यहाँ पर बड़ा पुल था जो वॉश आउट हो गया है। यहाँ पर इनका पावर हाउस था 52 मेगावाट का, वो पावर हाउस यहाँ कुछ नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी इनकी, ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, वो भी अभी जमींजोद हो गई है। हाइट ऑफ वाटर इतना ज़्यादा था, कम से कम 100 मीटर हाइट, आप देखिए मार्क, पानी का मार्क अभी नज़र आ रहा है। इतना 100 मीटर हाइट की ये फ्लो था। उसकी हिसाब से आप वेलोसिटी और उसका इम्पैक्ट आप अंदाज़ लगा सकते हो कितना हेवी इम्पैक्ट रहा होगा, उसकी वजह से ये डैमेजेज हुए हैं। तो इसमें अभी आप देखो इस साइड में हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें पावर हाउस में काफ़ी डेड बॉडीज़ दबी हुई मिलने की संभावना है। कल भी हमने 4 डेड बॉडीज़ निकाली थी और आज भी उसी हिसाब से हमारा काम चल रहा है। अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो ताकि उनको सही सलामत उनके पेरेंट्स को सुपुर्द किया जाए। हाँ सर, हम जैसे लोकल से बात कर रहे थे, लोकल्स बता रहे थे सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज़ दबे होने की संभावना उस जगह पे है जहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का कोलैप्स हुआ है और डैम्स का कोलैप्स हुआ है। तो उस तरफ बढ़त बढ़ाने के लिए अभी तक कितनी सफलता मिल पाई है सर वहाँ पे? आप देखिए अभी मेरी 3 मशीनें काम कर रही है। तीनों मशीनें इसी काम में लगी हुई है कि यहाँ से मलबा हटाया जाए रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ठीक है सर, लेकिन एक स्पेकुलेटिव साइंस ही की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं हम, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, अमूमन जो लोग भी इस लहजे में पूछते हैं कि सर कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, इस बारे में कोई जवाब है सर आपके पास? देखो, आपको मैंने बताया कि जो बीआरओ है उसका मोटो है सर्वेन सर्वम साध्यम। हम इसके हिसाब से दिन रात काम कर रहे हैं। हम 1 मिनट भी हमारी मशीनें आइडल नहीं रख रहे हैं। हम इसी काम में लगे हुए हैं कि इसको कनेक्टिविटी को जितना जल्दी हो सके सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये एकमात्र कनेक्टिविटी है बॉर्डर एरिया के लिए इस साइड में, ताकि इसको हमारा उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी किया जाए। अच्छा, एकमात्र कनेक्टिविटी है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी कि आप इसको जल्दी जल्दी स्टैब्लिश करें। बीआरओ की कोई टीम या दूसरे ऑफिशियल्स उस साइड से काम करना शुरू कर रहे हैं जो एक बचा हुआ हिस्सा है? यस, आप देख रहे होंगे, अगर सामने आप देखेंगे पेड़ों का जो झुंड है, वहाँ पर 3 मशीनें मेरी काम की हुई है, काम पे लगी हुई है, और उस साइड से हम काम करते करते नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट दोनों साइड से कनेक्टिविटी हो। और मतलब एक आपके साइमल्टेनियसली 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक सड़क बनाने का इस तरफ की ओर और दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए बेली ब्रिज बनाने। 3 साइड में काम कर रहे हैं। देखो, एक सामने आप देखिए, सामने भी एक मशीन लगी हुई है। हाँ। जहाँ पर बेली ब्रिज का दूसरा एंड टिकेगा, वहाँ पर भी मेरी मशीन लगी हुई है उसको तैयार करने के लिए। ओके, तो बेली ब्रिज लगने से मेरे ख्याल से एसडीआरएफ एनडीआरएफ का काम आसान हो जाएगा, जो जिपलाइन के तहत सामान पहुँचा रहे हैं उस गाँव में। हाँ, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कनेक्टिविटी होगी तो फिर वैसे ही गाड़ियाँ चली जाएंगी। Yes. तो मतलब आपका पहला मोटिव है मलबा साफ करना, सड़क बनाना और कनेक्टिविटी को रिस्टोर करना। तो एस राठौर साहब हमारे साथ है, थैंक यू सर, बात करने के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट सर, आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आप ये बोले यार, इतना बीआरओ युद्ध स्तर पे काम कर रहा है, युद्ध स्तर वाला बोलो कि पूरा बीआरओ नजर आ रहा है यहाँ। हाँ सर, मैं वही बताने जा रहा था। नाइट काम कर रहे हैं, अब रात को आते तो फिर पता लगता है। हाँ, रात में भी काम कर रहे थे। हाँ, हम कल भी थे यहाँ पे, कल की तारीख में भी रात में, कल रात में। हाँ, तो एस राठौर साहब जैसे बता रहे हैं, अगर इसको जेरी थोड़ी सी मुस्तैदी और थोड़ी से ज़्यादा फोकस के साथ दिखा सकें चारों तरफ कि बीआरओ की कई सारी टीम्स लगी हुई हैं लगातार। सामने देखिए अगर, तो बीआरओ ने कैटरपिलर्स मशीन लगाई हैं, कैट मशीन्स लगाई हुई हैं, एक्सकेवेटर्स लगाए हैं, लोडर्स लगाए हुए हैं, कि ताकि धीरे धीरे चीज़ों को मलबा साफ किया जाए। अब पीछे दिखाइए जेरी जरा मेरे, अगर आप इधर देखें तो सामने पत्थर हैं, ये पत्थरों को काट के छोटा किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट के लिए और साथ ही साथ नींव भराई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके, जैसा ऑफिशियल बताते हैं। ऊपर जहाँ से
तपोवन की तरफ से जोशीमठ की तरफ से जो सड़क आती है, जो भी आपको शायद कैमरे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिख रही होगी, इस सड़क पर भी काफ़ी ज़्यादा मलबा, काफ़ी ज़्यादा लोड इकट्ठा है, जिसको भी साफ़ करने का काम बीआरओ कर रही है। और मीनवाइल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जैसे जो संगठन हैं वो दूसरे तरफ, नदी के दूसरी तरफ, जहाँ पे नदी की दूसरी तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जिप लाइन से सामान नीचे उतारा जाए। एक घाटी में सामान उतारा जा रहा है, फिर उसी जिप लाइन की मदद से सामान को दूसरे लोग नीचे जो घाटी में मौजूद हैं वो उसको ऊपर चढ़ा रहे हैं, गांवों की तरफ चढ़ा रहे हैं। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ये राठौर साहब जो बता रहे थे और जो लोकल्स बताते हैं, ये चित्र थोड़ा भयानक है। रेजिडेंशियल्स कॉलोनी अगर इधर दिखाइए, रेजिडेंशियल्स कॉलोनी वाइप आउट हो चुकी हैं पूरी तरह से पानी के बहाव से। अगर आप उधर दिखाइए जेरी, वो जो हिस्सा आपको सीमेंटेड दीवार के ठीक नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, पानी की ऊंचाई वहाँ तक थी। मलबे के साथ जो पानी आया था ग्लेशियर के फटने से, उसकी ऊंचाई वहाँ तक थी और वो नीचे आता जा रहा है। पानी का स्तर तो नीचे हो गया है, लेकिन वो कई सारे लोग बह गए हैं। कल ही हमसे एक महिला बात कर रही थी रैनी विलेज की, जो बता रही थी कि कई सारी चीज़ें वाइप आउट हो गई हैं। तो मैं और जेरी यहाँ बने हुए हैं, कुछ लोकल्स से और कुछ और लोगों से, कुछ और थ्योरीज़ पे, कुछ और तैयारियों में बात करने की कोशिश करेंगे। आप ललन टॉप पर बने रहिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।